कमरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कमरान अकमल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिवोल्ट ऑफ 1857 और उस वक़्त बिहार के जो भी स्थिति थी उसको हम और क्या पार्टिसिपेशन रहा, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे और इसके जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसको हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम 1857 के विद्रोह के बारे में बात करते हैं तो सिस्टेमेटिक वे में इसकी जो शुरुआत हुई वो 10 मई 1857 को मेरठ से होती है और इसके जो मेन लीडर माना जाता है या जिनको सब लोगों ने अपना लीडर माना था वो थे लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र। अगर हम इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में अलग अलग राय रखते हैं नेचर के बारे में। कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा। आरसी मजुमदार का कहना था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था दिस वाज नेदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। न तो ये पहली लड़ाई थी, न ही नेशनल लेवल की लड़ाई थी और न ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी। इसी के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने भी अलग अलग तरह की कहानी कही। सर जॉन लॉरेंस एंड सीले ने कहा था कि दिस इज़ नथिंग मोर देन अ सिपाही मुटिनी, कि ये सिर्फ एक सिपाहियों का एक विद्रोह था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। जेम्स आउटराम का कहना था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी का एक नतीजा था। इसी के साथ साथ वीडी सावरकर की भी बारे में बात करते हैं तो उनका कहना था कि ओपाइन डैट दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो है आज़ादी की पहली लड़ाई थी और उसी पर उन्होंने एक किताब भी लिखा था। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अब जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम एक एक करके बिहार के कंटेक्स्ट में जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, कुंवर सिंह वॉज द किंग ऑफ। कुंवर सिंह जो थे कहाँ के किंग थे, बादशाह थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जगदीशपुर के ये बादशाह थे। क्वेश्चन नंबर 2, द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार वॉज। बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ उस वक़्त बिहार के लीडर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टेब्लिश्ड एन आर्म्स एंड अम्यूनिशन फैक्ट्री एट जगदीशपुर। किसने एक आर्म्स और अम्यूनिशन फैक्ट्री को जगदीशपुर में एस्टेब्लिश किया? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है कुंवर सिंह, क्योंकि कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के ही बाशिंदे थे और वहीं के बादशाह भी थे। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैड एस्टेब्लिश्ड अ पैरेलल गवर्नमेंट इन जगदीशपुर। एक पैरेलल उन्हीं के कुंवर सिंह का जैसे ही पैरेलल उन्होंने एक और हुकूमत इस्टेब्लिश की थी, तो वो कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है अमर सिंह और अमर सिंह वॉज द ब्रदर ऑफ कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द हेड ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाई अमर सिंह। अमर सिंह के ज़रिए से जो पैरेलल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था उसके मेन लीडर कौन थे? तो इसके बारे में या हेड कौन थे? तो इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हरकिशन सिंह। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो यह है विच रीजन इन बिहार वॉज अनअफेक्टेड बाय रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह में बिहार का वो कौन सा हिस्सा है जो अनअफेक्टेड रहा, जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा इसका? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वह है मुंगेर। और मुंगेर के अलावा आरा, पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर सब जगह काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे बेसिकली तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हमारा मुंगेर। तो ये बस वही है मुंगेर, अदरवाइज इसके अलावा जितने भी हैं सब के सब काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थे। तो ऑप्शन बी जो हो गया वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द रूलर्स ऑफ विच स्टेट डिनाइड एंट्री टू कुंवर सिंह इन हिज स्टेट। कि किस स्टेट का रूलर ने कुंवर सिंह को अपने स्टेट में एंट्री करने से मना कर दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, रेवा। क्वेश्चन नंबर 8, कुंवर सिंह फाउट हिज लास्ट वॉर अगेंस्ट विच इंग्लिश कैप्टन। कुंवर सिंह ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी अयाम में जो लड़ाई लड़ी थी उन्होंने किस इंग्लिश कैप्टन के खिलाफ लड़ी थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ली ग्रांट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द लीडर ऑफ पटना अपराइजिंग इन 1857। 1857 के विद्रोह में पटना का लीडर कौन था? तो इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पीर अली। क्वेश्चन नंबर 10,
अमर सिंह एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 डाइड ऑन। अमर सिंह जो बहुत अहम लीडर थे एक 1857 के विद्रोह के, वो कब इंतकाल कर जाते हैं, कब उनकी मृत्यु हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वह है 5 फरवरी 1900। अगर हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट इसका जो हो जाएगा वह है 5 फरवरी 1860 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हु अरेस्टेड अमर सिंह द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के अमर सिंह जो 1857 के लीडर थे उनको किसने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराजा जंग बहादुर। तो ऑप्शन ए बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कुंवर सिंह ट्राइड टू मीट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इन अक्टूबर 1857। 1857 में किस से मिलना चाह रहे थे कुंवर सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है तांतिया तोपे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और तांतिया तोपे जो थे वो भी 1857 के एक अहम लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच डे द फर्स्ट मेजर इंसिडेंट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 अकर्ड इन पटना। सबसे फर्स्ट मेजर इंसिडेंट जो पटना में हुआ 1857 का, वो किस दिन को हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 3 जुलाई 1857। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 कुंवर रिप्रेजेंटेड द स्टेट ऑफ। किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, बिहार को वो रिप्रेजेंट करते थे। मीर अली द लीडर ऑफ पटना राइजिंग वॉज कन्विक्टेड एंड हैंग्ड ऑन। किस दिन वो कौन सी डेट है जिस दिन को पटना के जो मेन लीडर थे 1857 के मीर अली को फांसी दे दी गई? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वह है 7 जुलाई 1857। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच लोकल लीडर ऑफ राजगीर परगना डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ राजा ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। के राजगीर परगना के वो कौन सा लीडर था जिसने अपने आप को वहाँ का लीडर डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को वहाँ का राजा डिक्लेयर कर दिया? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करते हैं तो वह है हैदर अली। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एट विच प्लेस इन बिहार द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड कम्प्रीहेंसिवली फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले हमें बिहार में कहाँ पे विद्रोह देख सकते हैं? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पटना। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड कुंवर सिंह डाई। कुंवर सिंह कब इंतकाल कर जाते हैं, उनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वह है 26 अप्रैल 1858। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और अमर सिंह 1860 में इंतकाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एट विच प्लेस इन बिहार मोहम्मद हुसैन खान लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। बिहार में मोहम्मद हुसैन खान ने कहाँ पे बगावत को लीड किया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, छपरा। क्वेश्चन नंबर 20, विच इंग्लिश ऑफिसर इन्वाइटेड कुंवर सिंह टू मीट हिम एट पटना। के किस इंग्लिश ऑफिसर ने कुंवर सिंह को इन्वाइट किया कि वो पटना में आकर उनसे मुलाकात करे? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वह है टेलर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, when did the sepoys of 3 regiments stationed at दानापुर revolt against the company। के कब जो सिपाही थे दानापुर रेलवे स्टेशन पे उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वह है 25 जुलाई 1857। क्वेश्चन नंबर 22, हु इंगेज्ड इन गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह में कौन सा वो पर्सनालिटी है जो गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स में यकीन रखती थी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वह है अमर सिंह। और ये गुरिल्ला वॉर जो है काफ़ी अहम होता है, जहाँ पे हम किसी जंगल वगैरह में पहाड़ी इलाकों में छुपे रहते हैं और जब आपके दुश्मन जब जा रहे होते हैं तो आप आते हैं अटैक करके फिर छुप जाते हैं, तो उससे उनको नुकसान बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, अमर सिंह इनिशिएटेड द गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द हिल्स ऑफ। कहाँ के पहाड़ में ये गुरिल्ला टैक्टिक्स को यूज़ करते थे अमर सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, कैमूर। क्वेश्चन नंबर 24,
During the revolt of 1857, sepoys were removed from some districts. These districts were 1857 के विद्रोह में सिपाहियों को किस डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वह है शाहबाद एंड पटना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द कमिश्नर ऑफ पटना व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड? जब 1857 के बगावत की शुरुआत हुई तो उस वक़्त पटना में कमिश्नर कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वह है विलियम टेलर, और विलियम टेलर ने ही कुंवर सिंह को बुलाया था उनसे अपने से मिलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, द जमींदार्स ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हेल्प द कंपनी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? के ज़मींदार इस रिवोल्ट में कंपनी को सपोर्ट किया था, तो कहाँ के ज़मींदार थे जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया था? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वह है हथुआ का भी, पंडौल का भी एंड बेतिया का। तीनों जगह के ज़मींदार ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 27, कुंवर सिंह कैप्चर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑन डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑन मार्च 25? 1858 25 मार्च को कुंवर सिंह ने किस डिस्ट्रिक्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, आजमगढ़। क्वेश्चन नंबर 28, द रूलर ऑफ विच पैलेस प्रेजेंटेड कुंवर सिंह अ रोब ऑफ ऑनर एंड 12,000 रुपीज़? कहाँ के बादशाह ने कुंवर सिंह को एक रोब ऑफ ऑनर और फिर उसी के साथ साथ 12,000 रुपये भी दिए? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वह है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है अवध। क्वेश्चन नंबर 29, कुंवर सिंह हेल्प नाना साहब इन द वॉर ऑफ? कुंवर सिंह ने नाना साहब को किस लड़ाई में मदद की थी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, यानी कि कानपुर के लड़ाई में कुंवर सिंह ने नाना साहब की मदद की थी, और नाना साहब कानपुर में ही मेनली लीड कर रहे थे। और लास्ट क्वेश्चन जो वह है शेख बुखारी वॉज रिलेटेड टू, शेख बुखारी का एसोसिएशन किसके साथ है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ इनका एसोसिएशन है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि 1857 का विद्रोह जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और बार बार चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ख़ास तौर से जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जो मेन इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो थोड़ा सा हमें याद रखना है। कि सबसे पहले जो है मेरठ में उसकी शुरुआत होती है 10 मई से, और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग लीडर्स थे। तो दिल्ली में जो मेन लीडर थे वो थे बहादुर शाह जफ़र, और उनको सप्रेस करने वाले जो ब्रिटिश के जानिब से जो ऑफिसर नियुक्त किया गया था वो था जॉन निकोलसन। लखनऊ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे बिरजिस कदर और बेगम हज़रत महल, ये दो लोग थे, ये दोनों लीड कर रहे थे, और उनके ख़िलाफ़ में जो थे वो हेनरी लॉरेंस थे। कानपुर में नाना साहब थे और उनके अपोजिट में उनके जानिब से जो थे वो कॉलिन कैंपबेल थे। झांसी एंड ग्वालियर में जनरल ह्यूज रोज, और वहाँ पे जो लीडर थे वो तांतिया तोपे लक्ष्मीबाई। बरेली में अगर हम बात करते हैं तो खान बहादुर खान थे, सर कॉलिन कैंपबेल वहाँ पे ये कर रहे थे। और इलाहाबाद और बनारस में बात करते हैं तो मौलवी लियाकत अली थे, और उनके अपोजिट में जो थे वो कर्नल अंकोल थे। और बिहार में कुंवर सिंह, और उनका अपोजिशन में जो थे वो थे विलियम टेलर। और उसी के साथ साथ ये लड़ाई जो है लास्ट बहुत कामयाबी नहीं हो पाती है, क्योंकि लार्जर लेवल पे मास पॉपुलेशन का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। इस वजह से 1857 के रिवोल्ट जो है पूरी तरीके से नाकामयाब हो जाता है। और फिर जो है इसके जो भगत सिंह को ये तो सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए।